तो जो बच्चे बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो कल जो पोल साइंस का पेपर हुआ है बिहार बोर्ड का, ठीक है, उसमें आप देखेंगे जो सवाल पूछा गया है उसमें एक सवाल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया जहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सवाल में पढ़कर सुना देता हूँ। सवाल क्या है, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट इशू ऑर्डिनेंस, मतलब किस अनुच्छेद के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन क्या दिया है, आर्टिकल 125, आर्टिकल 127, आर्टिकल 137 और आर्टिकल 143, 143, ये आर्टिकल ऑप्शन दिया गया। इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो ऑर्डिनेंस से जुड़ा हुआ ऑप्शन नहीं है। राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस इशू करता है इसके लिए जो रियल पावर होते हैं, जो जिस आर्टिकल में दिया गया वो आर्टिकल का नाम है, जो स्पेशल पावर के तौर पे ये दिया गया संविधान के आर्टिकल 123 में, अनुच्छेद 123 में। तो अभी जस्ट अभी आप देखे होंगे बिहार, मतलब बिहार में ही एक एग्जाम कंडक्ट हुआ था बीपीएससी का, उसका तो बवाल चल ही रहा है, जहाँ पे गलत सवाल बहुत सारा पूछा गया था बीपीएससी जैसे एग्जाम में। ताज्जुब की बात है कि बिहार बोर्ड भी आज का बहुत सारे इस तरीके का जो एरर सवाल है जहाँ पे ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है वो पूछ रहा। कल ही जो 4 फरवरी को एग्जाम हुआ था, ठीक है। दूसरी बात है, मैं ये बता दूं कि बिहार को जिस तरीके से बिहार में जो भी एग्जाम आजकल हो रहा, पता नहीं क्वेश्चन पेपर कौन सेट करता है, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर कौन सेट करता है या बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर कौन सेट करता है, पता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो बच्चे इतना दिन से मेहनत करें, उसके बाद मैं सिंपल बता दूं कि बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे क्या आजकल जो बिहार बोर्ड एग्जाम ले रहा है या खेल कर रहा है, जहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव देता है बच्चों को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का कोई होता है ना कि ऑब्जेक्टिव जब आप पूछ रहे हो तो ऑब्जेक्टिव का कोई लेवल भी होना चाहिए, पता नहीं किस तरीके से सेट करता है, ठीक है। तो आप देखोगे मैं बहुत सारे बिहार बोर्ड पे जो है मैं बातें करता रहूंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर भी आप चाहते हो आर्ट्स का तैयारी अच्छे से करना और अच्छे से पढ़ना, ठीक है, तो आप मेरे संस्थान निष्ठा आर्ट से जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं बच्चों को सिर्फ आर्टिकल रटाता नहीं हूँ, एक एक चीज में पढ़ाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये आर्टिकल क्यों आया, इसके पीछे का रीजन क्या होगा, एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप क्लास 11th में अगर सॉरी क्लास 12th में अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो, अगर आपका 11th बर्बाद हो गया हो और 12th में अगर अच्छा से आप पढ़ना चाहते हो और पूरे सब्जेक्ट पे कमांड करना चाहते हो, 11th अगर आपका बर्बाद भी हो गया होगा तो मैं पूरे 11th का पॉलिटी में आपको अच्छा से पढ़ाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे संस्थान पटना में जो मेरा संस्थान है निष्ठा निष्ठा आर्ट, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। आज के लिए तक ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।